नए नए थॉट्स को इम्पोर्टेंस देने लगे। उन्हें फील हुआ कि नए थॉट्स ही इस दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। आगे चलकर धर्म में जोसेफ को इतना इंटरेस्ट हुआ कि वे दूसरे धर्मों को जानने के लिए वर्ल्ड टूर करने लगे। उन्हें एशिया के धर्म भी अट्रैक्ट करने लगे। इसके लिए वे इंडिया भी आए। धर्म के साथ वे वर्ल्ड फिलॉसफी को भी स्टडी करने लगे। वर्ल्ड टूर करने और दुनिया भर के रिलीजन और उसकी फिलॉसफी के स्टडी के बाद वे अमेरिका लौटे। अमेरिका लौटने के बाद वे पादरी बने और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वे अपनी स्टडी, अपने एक्सपीरियंस और नए थॉट्स को लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए उन्होंने नए थॉट्स को न्यू आइडियाज मूवमेंट का नाम दिया और इसे ड्राइव में बदलकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पूरी लाइफ लोगों के लिए काम करते रहे। ये बुक भी जोसेफ मर्फी के स्टडी, उनके एक्सपीरियंस और न्यू आइडियाज मूवमेंट के इंपॉर्टेंट पार्ट को एक्सप्लोर करती है। इस बुक में जोसेफ ने सेल्फ बिलीव के इंपॉर्टेंस को कई एंगल से एक्सप्लोर किया है और बताया है कि सेल्फ बिलीव किसी की लाइफ में रिवॉल्यूशनरी चेंज ला सकता है। सेल्फ बिलीव के बेस पर लोग अपने सपने को अचीव कर पाएंगे। इससे दुनिया में हैप्पीनेस बढ़ेगी, लोग ह्यूमैनिटी के इंपॉर्टेंस को समझेंगे और जब लोग ह्यूमैनिटी को समझेंगे तभी दुनिया में प्यार की जरूरत को समझेंगे और नफरत से दूर रहने की कोशिश करेंगे, यानी सेल्फ बिलीव के बेस पर। लेखक ने इंसान के पर्सनल और सोशल दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे सेल्फ बिलीव के कॉन्सेप्ट और उसके इम्प्लीमेंट्स के बारे में। इमेजिनेशन की पावर। इमेजिनेशन का कनेक्शन मन से है और मन से ही विश्वास का क्रिएशन होता है। कोई भी ऐसी चीज जो हमें चाहिए होती है या ऐसी चीज जिससे हम दूर जाना चाहते हैं, ये सबसे पहले इमेजिनेशन या कल्पना के रूप में ही हमारे मन में आती है। इसलिए लेखक ने मन के बेसिक पावर को डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन कहा है। कोई थॉट हो, कोई आइडिया हो, किसी सपने को पूरा करने की चाहत हो, वो सबसे पहले हमारी इमेजिनेशन में आता है। इमेजिनेशन के बेस पर ही थॉट अपना आकार गढ़ता है या स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। इसके बाद हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस उस थॉट, उस आइडिया या उस सपने को लेकर अवेयर होने लगती है या हमें जागृत करती है। लेकिन यहीं से एक डाउट हमारे मन में आता है कि हम जो सपना देख रहे हैं वो पूरा होगा कि नहीं। रियल अनरियल का सवाल चलने लगता है, लेकिन कल्पना में जो सोचा गया है वो हमारी चेतना से ही आता है। हमारी चेतना के निर्माण में हमारी समझ, हमारे नॉलेज का रोल होता है। इस नॉलेज में स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान और प्रैक्टिकल नॉलेज यानी व्यवहारिक ज्ञान भी शामिल है। इसलिए जिस भी चीज की हमने कल्पना की है वो बेसलेस नहीं होती, उसके साथ विश्वास यानी बिलीफ का कनेक्शन होता है। क्योंकि हम ऐसे ही किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। हर कल्पना के पीछे एक समझ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम उड़ने की कल्पना करते हैं तो इसके पीछे एक समझ होती है कि चिड़िया उड़ती है, क्योंकि हमने उसे उड़ते हुए देखा है। अब अगर हम कल्पना करते हैं कि हमें उड़ना है तो हमारे मन में एक विश्वास जन्म लेता है कि चिड़िया उड़ सकती है तो हम क्यों नहीं। इंसान ने इसी कल्पना के बेस पर आगे बढ़कर उड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया। वो स्ट्रक्चर भी कल्पना के बेस पर ही क्रिएट हुआ और एक के बाद एक कई आइडियाज से गुजरते हुए एक दिन इंसान प्लेन बनाने की सक्सेस को अचीव कर लेता है और हम उड़ने लगते हैं। यानी डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन एक पावरफुल हथियार है जिसके द्वारा हम अपने मन के डाउट्स को खत्म कर सकते हैं और अपने ड्रीम को स्ट्रक्चर दे सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, आर्किटेक्ट हो या इन्वेंटर, ये सभी कल्पना के बिना कुछ क्रिएट ही नहीं कर सकते। इमेजिनेशन की पावर के बेस पर ही दुनिया में इतने इन्वेंशन हुए। लेखक ने इमेजिनेशन की पावर को समझाने के लिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट से अपनी एक मुलाकात का जिक्र किया। इंडस्ट्रियलिस्ट ने लेखक को बताया कि उसने एक स्मॉल शॉप से अपने करियर को स्टार्ट किया था, लेकिन वो सपने देखता था कि एक दिन उसकी एक ऐसी कंपनी होगी कि जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में होगी, उसका बड़ा सा कॉर्पोरेशन होगा। वो जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखता था, बड़े बड़े ऑफिसेस को देखता था, तो वो अपने लिए भी ऐसे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े ऑफिसेस की कल्पना करता था और वो ऐसा हमेशा करता था।
इस तरह की कल्पना को वो कभी भी अपने